शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि अपनी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा-सा डराने वाला हूँ, थोड़ा-सा सावधान रहने की हिदायत दूँगा, यानी अलर्ट रहिए। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों साथ-साथ चलती है। अगर कुछ मीठा है तो फिर खट्टा भी है, अगर फूल है तो काँटे भी हैं, अगर प्यार है तो नफ़रत भी है, अगर राम जी भी इस धरती पे पैदा हुए तो रावण भी इसी धरती पे पैदा हुआ। इस धरती पर प्यार और तकरार दोनों साथ-साथ चलता है। तो हर राय आपको अच्छे रिजल्ट दे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना ज़रूरी है, अलर्ट रहना ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा डराने आया हूँ, थोड़ा-सा सावधान रहने की हिदायत देने आया हूँ, ताकि आप शनि के इस ट्रांज़िट को हल्के में ना लें और जहाँ पर जिस राशि वाले को, लग्न वाले को सावधान रहना है, वहाँ पर वो सावधान रहे। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। हम बात कर रहे हैं शनि के राशि परिवर्तन की। शनि का राशि परिवर्तन आपकी चंद्र राशि या आपकी लग्न राशि पर क्या प्रभाव देगा, हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। पूरा डिटेल में बताएंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आपकी राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए शनिदेव फोर्थ हाउस में गोचर करने वाले हैं और अगले 2 ढाई साल तक यहीं पर रहेंगे। शनि फोर्थ हाउस में होंगे, ये घर चंद्रमा का है और चंद्रमा और शनि की आपस में कोई गहरी मित्रता नहीं है। तो शनि का ये परिवर्तन हर धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले व्यक्ति के लिए, महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, मेंटली और इमोशनली आप थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। यानी टेंशन में अब आने वाला वक्त बीतेगा। यानी हर खुशी से पहले टेंशन, हर खुशी के बाद टेंशन या खुशियों के साथ साथ कोई ऐसी टेंशन आपके मन में बनी रहेगी जिसकी वजह से चीजों को आप पूरी तरीके से शायद इंजॉय ना कर पाए। घरेलू वातावरण यानी फैमिली का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो भी प्रभावित होगा। आप संपत्ति, प्रॉपर्टी, चाहे घर बनाना हो, दुकान बनानी हो, होटल लेना हो या कोई फार्म हाउस लेना हो, ये सब चीज़ों पर पैसे खर्च करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन थोड़ा विलंब हो सकता है। जब आप चाहें तब शायद ना हो, थोड़ी-सी देरी हो सकती है, लेकिन चीज़ें कहीं न कहीं हो जाएँगी। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या गाड़ी या वाहन, चाहे 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो या ट्रक हो या फिर कुछ और चीज़ हो, आप खरीद पाएँगे, लेकिन खरीदने में थोड़ा-सा विलंब होगा और ये विलंब कहीं न कहीं आपकी टेंशन का कारण बन जाएगा। हाय! जल्दी क्यों नहीं हो रहा, हाय! जल्दी क्यों नहीं हो रहा? जल्दी-जल्दी के चक्कर में कोई गलती कर बैठेंगे, बाद में पछताएँगे, हाय राम! ये क्या हो गया? तो ध्यान से, सब्र से काम लीजिएगा। बच्चों का बचपन थोड़ी-सी कठिनाइयों में बीतेगा। शायद उनकी मन की इच्छाएँ पूरी ना हो। बच्चे जितनी फ्रीडम चाहते हैं, वो फ्रीडम उन्हें ना मिले। पढ़ाई का वर्कलोड इतना ज़्यादा हो या पढ़ाई में मन ना लगे, फेल हो जाएँ, अच्छे नंबर ना आए, ऐसी टेंशन्स रहेंगी। या घर के जो मुखिया हैं यानी माता-पिता हैं, उनकी इनकम में कोई कमी आ जाए, उनकी टेंशन बढ़ जाए, जिसकी वजह से बच्चे अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छाएँ पूरी ना कर पाएँ या पूरी कर पाएँ तो समय से ना पूरी कर पाएँ या आधी-अधूरी इच्छाएँ बच्चों की पूरी हों, तो बच्चों के भी जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सफलता मिलेगी, लेकिन बहुत धीमे-धीमे। आपका ये जो समय है, ये आपको उथल-पुथल कर देगा। जैसे रोड में 2 किलोमीटर आप चले, बिल्कुल अच्छी रोड थी, फिर 2 स्पीड ब्रेकर आ गए, फिर गाड़ी ऐसे ऊपर-नीचे हो गई। तो ऐसे आपकी ज़िंदगी की गाड़ी ऊपर-नीचे होती रहेगी, कभी खुशी, कभी गम। माँ की सेहत को लेकर आप सभी लोगों को थोड़ा-सा परेशानी होगी। माताजी की सेहत खराब है या कई बार माताजी का स्वभाव में चिड़चिड़ापन है या माताजी आपसे बात नहीं कर रहीं और पता चला आप 2 भाई हैं, माताजी आपसे रूठ कर दूसरे भाई के घर चली गईं, अब आप टेंशन में, हाय! मैंने ऐसे क्या कर दिया? तो माँ से रिलेटेड समस्याएँ आपको आएँगी, माताजी से आपकी थोड़ी-सी बहसबाजी हो सकती है, माताजी से विचार ना मिले या माताजी की सेहत खराब हो जाए, जिस बार-बार आपको हॉस्पिटल दौड़ना पड़े, परेशानियाँ आपके कंधे पे आ जाएँ। ये भी एक टेंशन का कारण होगा। पैरों में दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, टेंशन ये सब आपकी बढ़ सकती है और पहले से है तो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद हो जाए, माताजी आपको उतनी धनराशि ना दें जितनी आप चाहते थे
माँ से आपकी लड़ाई हो गई। आपने सोचा था हम 2 भाई हैं, जब बँटवारा होगा तो मुझे ज़्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा या बराबर-बराबर मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि माताजी आपको कम दे दें, दूसरे भाई को ज़्यादा दे दें या दोनों को कुछ ना दें और सब दान कर दें। तो ऐसी चीज़ों को लेकर भी वाद-विवाद, पारिवारिक वाद-विवाद संभव है। आपकी मानसिक स्थिति जो है, उसको ठंडा रखने की कोशिश करिएगा। उतावलापन, गुस्सा बहुत नुकसान देगा। अकेलापन, डिप्रेशन आपको घेर लेगा, परेशान कर सकता है। तो लोगों के बीच रहें, एकांत में ना रहें, बंद कमरे में बैठे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये सब आपके जीवन में बर्बादी लेकर आएगा। ऐसा कोई भी नशा मत करिएगा, जो नशा आपके जीवन को बर्बाद कर दे। डिप्रेशन, अकेलापन ये आपको खाएगा। तो लोगों के बीच रहें, बच्चों के बीच में रहें, परिवार के बीच में रहें, दोस्तों यारों के बीच में रहें। छोटी-छोटी पार्टी फंक्शंस के आपको इन्विटेशन आते हैं, उनमें जाइए। ये नहीं कि सब लोग चले जाएँ, मैं घर पे अकेला बैठा हूँ या अकेली बैठी हूँ और फिर सोचते रहें बिस्तर पे बैठकर। ये सब नहीं करना है। कुछ सावधानियाँ भी रखनी होगी। माँ से रिश्ते मधुर रखिए, माँ की सेवा करिए, माँ की सेहत पर ध्यान दीजिए। घरेलू संघर्ष से बचें, यानी कि फैमिली डिस्प्यूट्स, आपसी लड़ाई हो सकती है परिवार में, लोगों के बीच में। अकेलेपन को दूर करने के लिए लोगों के बीच में रहें, थोड़ा मनोरंजन करें, थोड़ा घूमें-फिरें, ऐश, मौज, मस्ती लेकर आएँ। सीरियस चौबीसों घंटे ना रहें, थोड़ा कहते हैं ना फ़नी भी हो जाएँ, थोड़ा टीवी पर या इधर-उधर कुछ हँसी-मज़ाक वाले कार्यक्रम देखें, दोस्तों यारों के साथ चाय-वाय पे बातें करें, इधर-उधर लोगों के घर जाएँ। संपत्ति, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फार्म हाउस हो या हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं या मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, हर दस्तावेज को जाँच लीजिएगा। कुछ भी मनी ट्रांसफ़र करने से पहले, मनी लेने से पहले, मनी देने से पहले, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, बेचने से पहले, किराए पे देने से पहले या कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले कागज़ों को पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई भूल-चूक ना कर बैठें। शिक्षा में कमी हो सकती है, तो थोड़ा अधिक कॉन्सन्ट्रेट करना पड़ेगा आपको पढ़ाई पर, बच्चों को या आप खुद अगर बच्चे हैं, तो आपको पढ़ाई-लिखाई पर एक्स्ट्रा फ़ोकस करना पड़ेगा। पढ़ाई-लिखाई को बीच में नहीं छोड़ना है या कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, जब कोई भी काम हो, घरेलू हो, ऑफ़िस का हो, उसको बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा करिए। अगर एक बार बीच में किसी भी काम को छोड़ दिया, फिर वो दोबारा नहीं होगा, वहीं पे फुल स्टॉप। जैसे मान लीजिए आपने घर बनाना शुरू किया, घर बनाते-बनाते आपने नींव डलवा दी, 4 कमरे बनवा दिए, छत डलवा दी और आपको बनाना था 2 मंजिल घर। आपने बोला कि चलो 2 महीने का वेट कर लेते हैं, 2 महीने के बाद आगे का काम शुरू करेंगे। फिर ये काम शुरू नहीं होगा, जितना बना था उतना ही रहेगा, लाख कोशिश कर लीजिएगा। काम जो चल रहा है उसे चलते रहने दीजिए, जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। अधूरा काम पूरा करने में बहुत मुश्किलें आएँगी और नुकसान भी बहुत होगा। अतिरिक्त परिश्रम जो है ना, वो आपको करना पड़ेगा इस समय में। मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। बीवी, बच्चा, पिताजी, माताजी, खुद सबकी ज़िम्मेदारियों को आपको निभाना पड़ेगा। संपत्ति के मामले में यानी मनी मैटर्स के मामले में बहुत सहनशील और पेशेंस रखने हैं आपको। मन की शांति के लिए थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाइए और लोगों के बीच में उठिए-बैठिए। मन में कोई बात ना रखिए, दिल में कोई बात मत रखिए। जो भी दिल में बात है उसको व्यक्त कर दीजिए, बोल दीजिए। अंदर ही अंदर अपने कलेजे को खोखला मत करिए। घर के बड़े फैसले लेने के लिए अब मान लीजिए घर बनाना है, घर में अ, ये वाली कंपनी की टाइल लगानी है, ये वाला नल लगाना है या घर में क्या कौन-सा वाला सोफ़ा लाना है, रंगाई-पुताई कौन से कलर की करानी है, व्हाइट वॉश कौन-सी करानी है, घर में ये लेना है, वो देना है, नया घर बना रहे हैं तो कमरा 1 बनाना है कि 2 बनाने हैं। यानी घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें या गाड़ी खरीद रहे हैं, इस कंपनी की लें कि उस कंपनी की लें। तो जो भी आप बड़े फैसले हैं उसमें अपने बड़ों की सलाह ले लें, परिवार की सहमति ज़रूर लीजिएगा। हो सकता है खुद आप अकेले सही फैसला ना ले पाएँ। खेल-कूद, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट से जुड़िएगा, इससे दूर मत रहिएगा। आपकी उम्र कम होगी, लेकिन कम उम्र में शनि आपके ऊपर बोझ डाल देंगे, यानी कम उम्र में आपको मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। यानी कहते हैं उम्र है छोटी लेकिन काम कर रहे हैं बाप-दादा का। पूरे घर को सँभाल रहे हैं। कम उम्र में आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी आ सकती हैं। कम उम्र में परिवार का बोझ आपके ऊपर आ सकता है। कम उम्र में बहुत सारे वो काम करने पड़ सकते हैं जिसकी अभी आपकी उम्र नहीं है। करियर और परिवार के बीच में संतुलन बना के रखें। जॉब, बिज़नेस, पढ़ाई जो भी कुछ आप करते हैं,
परिवार के बीच में बैलेंस बना के रखिएगा। काम को लेकर मन में 2 विचार आएँगे। बार-बार ऐसा लगेगा ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, ये काम भी अच्छा है, वो काम भी अच्छा है। मतलब खूब सारे आपके सामने ना आइडियाज़ आते चले जाएँगे, नए-नए विचार आते चले जाएँगे। इसमें आप उलझते चले जाएँगे और उलझ गए तो फिर फँस गए, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो चुपचाप शांति से कोई एक तरीका चुनिए जिसके ऊपर चल के सफल हो जाइए। 2 गाड़ी पे पैर मत रखिएगा, 2 नावों पे सवार होंगे तो फिर नाव डूबनी तय है। तो कोई कहेगा ऐसे कर लो, कोई कहेगा वैसे कर लो, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो और आपका दिमाग भी नए-नए तरीके से कहेगा ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं, यहाँ पे माइंड को शांत रखना है, एकाग्र रखना है और वही करना है जो सही है। भटकाव बहुत आने वाला है। चौथे घर का शनि होगा तो कई बार ये अधरंग दे देता है। कोई ऐसी बीमारी जिसमें कहते हैं ना जैसे आधा शरीर का रंग जो है कहते हैं ना काला है यानी ब्लैकिश है और आधा व्हाइट हो गया। अधरंग 2 रंग जैसे हो जाते हैं ना शरीर में या पैचेस वगैरह भी दे देता है। तो थोड़ा इस बात का भी स्किन का भी ध्यान रखिएगा। सुख में कमी लाएगा ये शनि और सुख में कमी कैसे लाएगा? या तो शरीर एकदम कमज़ोर हो जाएगा, सूख के हड्डी हो जाएँगे, तो भी दिक्कत। या फिर बहुत मोटे हो जाएँगे तो 10 बीमारी लग जाएँगी तो भी दिक्कत। किसी के साथ ऐसा होगा कि वो मोटा हो जाएगा, किसी के साथ ऐसा होगा कि वो पतला हो जाएगा। लेकिन दोनों ही चीज़ें की अधिकता परेशानी का कारण है। नशे का अगर आप सहारा लेते हैं तो फिर आपका बुरा हाल होगा। ज़िंदगी में जो कमाया है सब मिट्टी हो जाएगा। दौड़-भाग आपकी बढ़ने वाली है। आप बहुत भागने वाले हैं, बहुत भागेंगे। पर जितना दौड़ रहे हैं उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। विदेश जाना संभव है। अब कुछ उपायों की बात करते हैं। किन उपायों से इस पूरे वक़्त को सही किया जा सकता है? हनुमान चालीसा पढ़िए, सबसे अच्छा उपाय है। आँवले का सेवन करिए। अब वो मुरब्बे के रूप में करें, कच्चा आँवला खाएँ, जैसे आपको ठीक लगे। रुद्राक्ष पहनना, 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना या 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। वृद्ध आश्रम में जाइए, वहाँ पर जाकर वृद्ध महिलाओं की सेवा करिए। यानी आपकी माताजी की उम्र की समान जो महिलाएँ हैं, उन महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और उनको कुछ उपहार स्वरूप कुछ गिफ्ट दीजिए। पिता का सम्मान भी करना है और जो पितृ हैं, जो स्वर्गवासी लोग हैं हमारे, हमारे जो पितृ हैं, उनका श्राद्ध और तर्पण करते रहना है जब श्राद्ध पक्ष आए या हर अमावस्या पर। चंद्रमा को मजबूत बनाना है, तो चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए भगवान शिव की उपासना करिए। ये छोटे-छोटे से उपाय कर लीजिए, शनि के अशुभ प्रभावों में ज़रूर कमी देखने को आपको मिलेगी। और एक बेहतरीन उपाय और है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करिए, दुर्गा जी की भी आप उपासना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने शनि को मजबूत बनाना है, ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि उच्च के हैं, मजबूत अवस्था में है, तो शनि संबंधी दान आपको नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दान करके कहीं ऐसा ना हो कि आप कंगाल हो जाएँ। शर्त एक ही है, शनि मजबूत हैं, डिग्री वाइज़ अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं, शश योग बना रहे हैं, मजबूत घर में हैं, तो शनि संबंधित दान नहीं करेंगे। बल्कि श हनुमान मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बाकी जो उपाय वो बताए हैं वो कर सकते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की कमज़ोर स्थिति है, तो आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए यानी मुझसे जाँच कराने के लिए इन नंबरों पे संपर्क भी कर सकते हैं। और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपनी कुंडली को मजबूत बनाइए, मेरे द्वारा बताए गए उपायों के साथ। हर हर महादेव!